We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो बारिश का मौसम यानी प्रकृति का सबसे खूबसूरत रंग, लेकिन यही वो समय है जब सांप अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और इंसानों के लिए खतरा बन जाते हैं। भारत में हर साल हजारों लोग इसी खतरे से दो चार होते हैं। आखिर क्यों बारिश में सांप इतने सक्रिय हो जाते हैं और क्यों बनाते हैं इंसानों को अपना निशाना, समझिए इस रिपोर्ट में। बादल जब गरजते हैं, बारिश की बूंदें जमीन को भिगोती हैं। तब जंगल, खेत और गलियों में एक सरसराहट फैल जाती है और उसी सरसराहट के साथ निकलते हैं मौत के दूत। सांप जहरीले, खतरनाक और खौफनाक। हर साल बरसात के दिनों में देश के कई हिस्सों में सांपों का खौफ फैलता है, क्योंकि यही वो मौसम है जब सांप सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं और सबसे ज्यादा इंसानों की जान लेते हैं। मॉनसून में सांपों के काटने की घटनाओं में 60% तक इजाफा हो जाता है। रसेल वाइपर, कोबरा और क्रेट जैसे जहरीले सांप इस मौसम में ज्यादा दिखते हैं। बारिश हुई तो जंगलों से घिरे मध्य प्रदेश के सिवनी में भी सांपों का ठिकाना बन गया। एक ऐसा ही सांप घर के अंदर दाखिल हो गया। सांप को देखते ही घर में कोहराम मच गया। आनन फानन में एक सर्प मित्र को बुलाया गया। सर्प मित्र पहुंचा तो घर के कोने कोने में सांप की तलाशी ली गई, लेकिन सांप था कि निकला ही नहीं। लेकिन स्नैक कैचर ने हार नहीं मानी। उसने सांप की आवाज सुन ली और उस कमरे में पहुंच गया जहां बड़े ही आराम से सांप छिपा बैठा था। फिर स्नैक कैचर ने बड़े ही सावधानी से सांप को पकड़ लिया, कुछ इस तरह से। सर्प को एक तरीके से खिलौना समझने लगते हैं कि हम इतने सांपों को पकड़ चुके हैं, यह क्या है। उस चक्कर में अधिकांशतः मौतें सामने आ रही हैं। उनके साथ खेल करना, खिलवाड़ करना ये गलत है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में तो एक नहीं सैकड़ों कोबरा सांप निकल आए। रामकोला के खोठी नौका टोला में सांपों का पूरा कुनवा ही घर के अंदर मौजूद था। एक घर में 20 सांपों ने अपना ठिकाना बना रखा था। वहीं बांस की जड़ों में करीब 64 सांप बड़े ही आराम के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। ग्रामीणों की नजर जब उन पर पड़ी तो दहशत फैल गई। कई सांपों को लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। अब सवाल है कि आखिर बारिश के दिनों में ही सांप घरों में क्यों दाखिल हो जाते हैं? तो इसके पीछे की कई वजह हैं। मॉनसून सांपों के लिए एक खास मौसम है। बारिश के पानी से उनके बिल डूब जाते हैं, जिससे वो नए ठिकानों की तलाश में बाहर निकलते हैं। बारिश में चूहे, मेंढक और कीड़े भी ज्यादा सक्रिय होते हैं। सांपों को उनका शिकार करना आसान हो जाता है। सांप आमतौर पर जमीन के अंदर बिलों में रहते हैं। जैसे ही बारिश का मौसम आता है, उनके बिलों में पानी भर जाता है। ऐसे में वो जमीन के ऊपर आते हैं, खुद को सूखे और सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए। सांप ठंडे खून वाले जीव होते हैं। उनका शरीर बाहरी तापमान के अनुसार बदलता रहता है। बरसात में नमी बढ़ती है और तापमान कम होता है। ऐसे मौसम में उनकी गतिविधि बढ़ जाती है। वो शिकार की तलाश में बाहर आते हैं। सांप स्वभाव में शर्मीले होते हैं और आमतौर पर इंसानों से दूर रहते हैं। लेकिन बारिश में जब उनके और इंसानों के रास्ते टकराते हैं तो वो खुद को बचाने के लिए उन पर हमला कर देते हैं। सांप खतरनाक जरूर हैं, लेकिन शैतान नहीं है। वो इंसानों पर तब तक हमला नहीं करते जब तक उन्हें खतरा महसूस न हो। कई बार तो काटने के बाद वो जहर भी नहीं छोड़ते। इसे ड्राई बाइट कहते हैं। सांप अगर काट भी ले तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। शरीर के जिस हिस्से में सांप ने काटा है उसे हिलाएं नहीं। घाव पर चीरा नहीं लगाएं। मुंह से जहर चूसने की कोशिश न करें।
टाइट पट्टी बिल्कुल ना बांधें, झाड़ फूंक या देसी इलाज बिल्कुल न करें, पीड़ित को तुरंत ही अस्पताल ले जाएं, संभव हो तो सांप की पहचान करें, क्योंकि सांप के काटे जाने के बाद हर मिनट कीमती होता है, इसलिए जितनी जल्दी हो अस्पताल पहुंचना जरूरी हो जाता है। सांप काटने का सबसे बेहतर इलाज एंटीवेनम ही है। बारिश में सांपों का आतंक डरावना हो सकता है, लेकिन सही जानकारी और सावधानी हमें सुरक्षित रख सकती है। टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।